लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को धार दे रही है, रफ्तार दे रही है और पुष्कर सिंह धामी भी हर लोकसभा की समीक्षा के जरिए विकास कामों की हकीकत परख रहे हैं। यानी सरकार ने जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं, जो घोषणाएं की हैं, वो धरातल पर कितनी उतर रही हैं, इसी की समीक्षा मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि अल्मोड़ा लोकसभा सीट की उन्होंने जब समीक्षा की तब उन्होंने एक बार फिर अधिकारियों को यही निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनें, उनका समाधान निकालें और उनके समाधान के बाद ही तेज़ी से काम होगा। जो भी काम पेंडिंग है उनको तेज़ी से किया जाए, ये धामी ने एक बार फिर कहा है। और इस जो समीक्षा बैठक है उसमें अजय टमटा जो कि सांसद है वो भी मौजूद रहे अल्मोड़ा लोकसभा सीट से। बाकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसमें शामिल हुए। लेकिन सियासी तौर पर अब ये माना जा रहा है कि क्या ये सिर्फ बीजेपी की ही विधानसभाओं की समीक्षा हो रही है, यानी जिन जिन विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, क्या सिर्फ उनकी ही समीक्षा की जा रही है सरकार की ओर से? क्या सिर्फ उन्हीं इलाकों में विकास जरूरी है और जहां से जनता ने कांग्रेस के विधायकों को जिताया है, क्या वहां समीक्षा की जरूरत नहीं है? क्या सरकार को यह महसूस नहीं हो रहा कि वहां भी समीक्षा होनी चाहिए? आखिर सरकारी कामकाज में भी राजनीति क्यों हावी है, यह समझ से परे है। और इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं सरकार के रुख पर, सरकार के रवैये पर और धामी की कार्यशैली पर भी कि क्या सिर्फ सत्ता पक्ष ही उत्तराखंड में है जो जनता का विकास करेगा, या फिर विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है? देखिए 10 प्रस्ताव हमने भेज दिए हैं और मुख्यमंत्री जी हर लोकसभा की जो है समीक्षा बैठक विधायकों के साथ करने का काम कर रहे हैं। अब हमें तो पिछले 5 साल में भी किसी ने नहीं बुलाया, 1 साल ये भी व्यतीत हो गया, इसमें भी किसी को नहीं बुलाया। पौड़ी लोकसभा की समीक्षा बैठक हुई, हमारे विधायक है राजेंद्र भंडारी जी, उनको नहीं बुलाया। अब जो है मुख्यमंत्री तो कुछ कह नहीं रहे और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे मान न मान में तेरा मेहमान। अरे आप किस अधिकार से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बैठक अलग आउट करेंगे? क्या कोई संवैधानिक अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास ये कहने के लिए कि मुख्यमंत्री जो है हमारी बैठक अलग बुलाएंगे? तो मुख्यमंत्री जी का बयान आना चाहिए। ये तो हालत है इस सरकार में और भाजपा में। हमने प्रस्ताव भेजे हैं, अब देखते हैं सरकार ने जो कहा है उसको करती है या नहीं करती है। सरकार के मुखिया समीक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा? और अगर नहीं बुलाया जा रहा तो फिर क्या ये भेदभाव नहीं है? सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये किस अधिकार से कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों की जो समीक्षा बैठक है वो अलग से होगी। लेकिन जब पौड़ी की समीक्षा बैठक हुई तब भी कांग्रेस के एक विधायक को नहीं बुलाया गया, राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ सीट से विधायक हैं। और जब अल्मोड़ा लोकसभा सीट से विधायकों की बैठक हुई तब यहाँ 5 विधायक कांग्रेस के हैं। धारचूला से हरीश धामी हैं, पिथौरागढ़ से मयूख मेहर हैं, जबकि द्वाराहाट से मदन बिष्ट हैं, अल्मोड़ा से मनोज तिवारी हैं और लोहाघाट सीट से खुशहाल अधिकारी हैं। लेकिन ये 5 विधायक नहीं बुलाए गए और इस मसले पर अब सियासी सवाल आगे भी उठेंगे। असल में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या विकास सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों के इलाकों में होगा? क्या विपक्ष को पूरी तरीके से सरकार नकार रही है?